नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बृहस्पति यानी देव गुरु बृहस्पति, एक ऐसा प्लैनेट जो आपकी किस्मत बदल सकता है। ज्योतिष में बृहस्पति को देवताओं के आशीर्वाद या भगवान का गॉड का ब्लेसिंग माना गया है। इसका मतलब ये है कि हम ज्योतिष में ये पढ़ाते हैं कि जब बृहस्पति किसी भी राशि को देखेंगे या किसी प्लैनेट को देखेंगे, अगर वो प्लैनेट अच्छा है तो बहुत अच्छा रिजल्ट देने लग जाएगा। अगर वो प्लैनेट खराब है तो अपना खराब रिजल्ट देना बंद कर देगा। इसका मतलब ये है कि हमारी कुंडली में सबसे अच्छे ग्रहों में से अगर किसी एक को ढूंढना हो तो वो ग्रह है बृहस्पति। और कल से यानी 11 नवंबर 2025 से लगभग 4 महीने 120 दिन के आसपास यानी 11 मार्च 2026 तक बृहस्पति रेट्रोगेड होने वाले हैं। अब आप कहेंगे साहब ये रेट्रोगेड क्या होता है? रेट्रोगेड यानी उल्टी चाल। नॉर्मली प्लैनेट चाल कभी उल्टी चलता नहीं है, लेकिन क्योंकि हम अर्थ पे हैं और ऐसी स्काई में, आकाश में ऐसी पोजीशन बनती है जिसकी वजह से हमें वो कुछ समय के लिए उल्टा चलता दिखता है, क्योंकि उसके पास में जो प्लैनेट है जो वहाँ से निकल रहे हैं उनकी स्पीड तेज होती है तो ये वाला प्लैनेट उल्टा चलता दिखता है। एक्चुअली दोनों सेम ही डायरेक्शन में चलते हैं, लेकिन क्योंकि हम अर्थ में हमें उल्टा दिख रहा है तो आप ये मान के चलेगा। और इसका कारण ये है क्योंकि एस्ट्रोनॉमी का रूल है कि अर्थ भी तो मूव कर रही है, तो इसका कारण ये है हमें वो उल्टा दिखता है तो उसका रिजल्ट रिवर्स हो जाता है। और जब कोई भी प्लैनेट रिवर्स रिजल्ट देने लग जाए यानी देवताओं का आशीर्वाद या भगवान का आशीर्वाद उल्टा हो गया, रिवर्स हो गया, तो क्या क्या होने वाला है। हर साल बृहस्पति लगभग 4 महीने के लिए रेट्रोगेड होते ही हैं। हर साल शनि लगभग 4.25 साढ़े 4 महीने के लिए रेट्रोगेड होते ही हैं। तो पहले तो इस बात को ध्यान में रख लीजिए, ये कोई बहुत खतरनाक घटना नहीं है, हर ही साल होती है। तो आपने बहुत सारे लोगों को कहते सुना होगा बृहस्पति रेट्रोगेड हो जाएंगे, ये बर्बाद हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, आप इस बात को समझ लीजिए। बट कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ लाइफ हैं जहां पर उसका डेफिनेटली असर पड़ेगा, लेकिन सभी पे और सब जगह खराब या सब जगह अच्छा कुछ नहीं होने वाला है, कोई ऐसा बड़ा नहीं होने वाला है। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो इसको समझने के लिए, क्योंकि हम ज्योतिष के स्टूडेंट हैं, बृहस्पति जिन जिन चीज़ों को ओन करता है यानी जिसका सिग्निफिकेशन है, कारकत्व है, वहां पर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आने वाला है। अब ये डायरेक्ट इम्पैक्ट किस किस जगह आएगा ये आप समझ लीजिए। जुपिटर ज्ञान का देवता है, तो मैं बात कर रहा हूँ एडटेक, जो आजकल बहुत सारी एजुकेशन से रिलेटेड ऑनलाइन कंपनीज चल रही हैं जिसको हम एडटेक कहते हैं या टेक्नोलॉजी वाली कंपनीज भी कहते हैं। उसके अंदर भी रिसर्च शामिल होता है, नॉलेज शामिल होता है। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं गोल्ड की। जुपिटर गोल्ड को रिप्रेजेंट करता है। उसके अलावा जुपिटर का जो रोल आता है थोड़ा सा इंश्योरेंस सेक्टर पे भी आता है, बैंकिंग सेक्टर पे जुपिटर का बड़ा रोल है, एनबीएफसीज एंड बैंकिंग पे। तो ये सारी चीज़ों को अगर जुपिटर रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब कि ये सारे सेक्टर, बैंकिंग, फाइनेंस, एनबीएफसी, इंश्योरेंस, एडटेक और गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड और गोल्ड के ईटीएफ फंड्स की बात कर रहा हूँ मैं, अगर आप स्टॉक मार्केट से इसे कनेक्ट कर रहे हैं तो ये सारे अगले 4 महीने में ये सारे वो सेक्टर रहेंगे जो सेक्टर टू वॉच रहेंगे। जैसे अभी आपने कुछ समय पहले देखा था गोल्ड बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे। अब जब जब बृहस्पति रेट्रोगेड होता है तो गोल्ड में और इन सारे सेक्टर्स में, ना सिर्फ गोल्ड में, बाकी इन सारे सेक्टर्स में भी बड़ा मूवमेंट आता है। और एजुकेशन सेक्टर में भी कुछ बड़ा मूवमेंट डेफिनेटली आता है। इसका मतलब ये वो समय है। और एक और बात ध्यान रखिएगा कि ये जिस समय रेट्रोगेड हो रहे हैं, इसका मतलब 11 नवंबर से लेके 11 फरवरी तक, यही वो 4 महीने हैं जब बच्चों के एग्ज़ाम होने वाले हैं फाइनल। मैं बात कर रहा हूँ बोर्ड्स की, मैं बात कर रहा हूँ 10th की, 12th की, और इसी समय सारा प्रिपरेशन होता है। और ज्ञान के देवता का रेट्रोगेड होना ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। तो अपने बच्चों का भी जो स्टडीज़ में इन्वॉल्व हैं उनका ज़रूर ध्यान रखें, कहीं वो अपनी पढ़ाई में लैग ना करें, उनका कंसंट्रेशन भंग ना हो, क्योंकि बृहस्पति का रेट्रोगेशन
बहुत अगर किसी कुंडली में बृहस्पति खराब है और बृहस्पति इस वक्त रेट्रोग्रेड हो गया तो उनके लिए तो बहुत ज़बरदस्त समय है। लेकिन अगर किसी कुंडली में बृहस्पति अच्छा है और अगर वो रेट्रोग्रेड हो गया तो ये इनका ध्यान पढ़ाई से डाइवर्ट हो जाएगा। तो वो सारे पेरेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनके बच्चे अभी 10th में 12th में या किसी और ऐसी इंपॉर्टेंट क्लासेस में, वाई ओनली 10th एंड 12th, 8th 9th 11th इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्लासेस, ग्रेजुएशन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो वो लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं करियर की, जॉब की, जैसे गवर्नमेंट जॉब में जो लोग प्रिपेयर करते रहते हैं और उनके एग्ज़ाम अभी आने वाले हैं फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में, वो लोग इस समय का सही इस्तेमाल करें, डाइवर्जन ना हो जाए, डिस्ट्रक्शन ना हो, वो लोग थोड़ा केयरफुल रहें। पेरेंट्स के लिए थोड़ा सा अलर्ट है, अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में ज़्यादा काम करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये सेक्टर टू वॉच है, थोड़ा सा ध्यान रखना। फ्लक्चुएशन इस समय ज़्यादा आता है। वैसे नॉर्मली जो कहा गया है ज्योतिष के रूल के हिसाब से, जब जब बृहस्पति रेट्रोग्रेड होते हैं तो ये वाले सेक्टर्स थोड़ा सा डाउनवर्ड्स ट्रेंड दिखाते हैं, अगर कोई और प्लैनेट इन्हें सपोर्ट नहीं करता। और वैसे भी जो आपने देखा होगा, मैंने पिछले कई वीडियोज़ में बात करी, मैंने कुछ पॉडकास्ट में भी इस बारे में बात करी है कि जब जब राहु 11 नंबर राशि में हैं या होंगे या जब तक हैं अगले साल नवंबर तक, तब तक बड़ा अप्स एंड डाउन्स आएगा स्टॉक मार्केट में। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने बहुत सारी बातें इस बारे में भी करी थी। मेरा मार्च अप्रैल में एक वीडियो आया था, मैंने कहा था कि परमाणु से रिलेटेड भी इवेंट होने वाले हैं। तो आप देख लीजिए, अभी कुछ दिन पहले अनाउंसमेंट भी हुआ कि ट्रम्प साहब कह रहे हैं, यूएस कह रहे हैं कि हम वापस टेस्ट करेंगे। अभी रशिया ने भी कुछ टेस्ट किए हैं। तो ये सारा साइन नंबर 11 में राहु है, जिस वजह से है। तो नवंबर तक वो समय, और ऐसे में बृहस्पति का रेट्रोग्रेड हो जाना तो ब्लेसिंग का भी मिलना कम हो जाना। तो अगले 4 महीने वर्ल्ड को भी आपको मॉनिटर करना पड़ेगा। आपके पास तरह तरह की डिफरेंट तरह की न्यूज़ आने लगेंगी, जो वैसे तो अभी आ ही रही हैं, लेकिन अब इसकी इंटेंसिटी और बढ़ जाएगी। और इसका फाइनेंस सेक्टर पे, स्टॉक मार्केट पे और जो जो सेक्टर्स की अभी हमने बात करी, इस पे असर डेफिनेटली आने वाला है। तो और हमने उसी वीडियो में मैंने अभी बात करी थी कि जब राहु 11 नंबर राशि में होता है तो करियर में ज़बरदस्त चैलेंजेस आते हैं। वर्ल्ड वाइड बात करी थी, किसी एक की बात नहीं करी थी। तो वर्ल्ड वाइड आप देख रहे होंगे लगातार बड़ी बड़ी कंपनियां अपने यहाँ से ले ऑफ्स कर रही हैं। ये ट्रेंड, क्योंकि बृहस्पति अभी तक रेट्रोग्रेड नहीं थे तो ये ट्रेंड स्लो था। बृहस्पति का रेट्रोग्रेड होना इस ट्रेंड को और बढ़ाएगा। तो वो लोग जो स्पेशली आईटी सेक्टर में हैं, अगले 4 से 5 महीना, वैसे तो ये अभी राहु का भी एक नक्षत्र परिवर्तन होने वाला है, राहु भी शतभिषा नक्षत्र में जाने वाले हैं। वो खुद करियर के लिए बहुत बड़ा डिजास्टर है। राहु का 11 नंबर राशि में होना, राहु का शतभिषा नक्षत्र में, राहु एक नक्षत्र में लगभग 8 महीना और कुछ दिन, 7, 8, 10 दिन कुछ रहते हैं। तो इन दिनों राहु का खुद के नक्षत्र शतभिषा में होना, शतभिषा नक्षत्र करियर पे सीधा असर डालता है। तो इस वक्त ले ऑफ बहुत ज़्यादा होते हैं। पिछली बार भी जब आया था तो आप नोट कर लीजिएगा, 2008-2009 की मैं बात कर रहा हूँ, 2007-8-9 के बीच में जब राहु एंड ऑफ 7 में आया था, 8 था, तो वर्ल्ड वाइड फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। आपको अगर ध्यान हो तो लेमन ब्रदर्स, और मैंने कहा बृहस्पति बैंकिंग सेक्टर को कनेक्ट करता है, एनबीएफसी से रिलेटेड इसका असर आता है, और बृहस्पति हो रहे हैं रेट्रोग्रेड। तब आप सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। राहु अपने नक्षत्र में जा रहे हैं, वो डिजास्टर है। बृहस्पति रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, ब्लेसिंग रिवर्स हो गई। शनि रेट्रोग्रेड से सीधे होने वाले हैं, ये भी एक और चैलेंज है। शनि जब सीधे होंगे तो उसका असर भी आएगा। शनि है 12 नंबर राशि में। 12 नंबर राशि होती है जस्टिस की। आपने मेरे पुराने वीडियो सुने होंगे तो इसको ध्यान से नोटिस करिएगा कि मैंने बात करी थी, शनि 12 नंबर राशि में जस्टिस की बात करता है, न्याय की बात करता है। और अभी आप लोग न्यूज़ तो देख ही रहे होंगे, 12 नंबर राशि में है, बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होने वाले हैं कुछ दिनों में, बहुत बड़े बड़े फैसले भी होने वाले हैं। मैं अपने इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, वर्ल्ड वाइड कोर्ट्स की बात कर रहा हूँ। देख लीजिए शनि 12 नंबर राशि में कहाँ कहाँ कैसे कैसे काम कर रहा है। मैं बात कर रहा हूँ यूएस सुप्रीम कोर्ट की। आपको अगर ध्यान हो, मेरा पुराना पॉडकास्ट देखा हो तो मैंने इसमें बात करी थी, 12 नंबर राशि न्याय की राशि होती है।
और शनि वहाँ पे न्याय के देवता हैं, जज हैं, न्यायाधीश हैं। तो और ये सारी चीज़ें मार्केट में उथल पुथल करने वाली है। राहु करियर के करेगा, शनि 12 नंबर राशि में जो रेट्रोगेड था, शनि का रेट्रोगेड होना मैं पर्सनली बहुत अच्छा मानता हूँ। सीधा होना इज मोर डिफिकल्ट। कारण समझ लीजिए, शनि है दुख के देवता। अब अगर वो दुख के देवता अगर उल्टे चल रहे हैं, इसका मतलब ज़्यादा दुख तकलीफ परेशानी नहीं है, अब वो सीधे हो जाएंगे, अब आएगी परेशानी। अभी तक तो आई नहीं। ऊपर से राहु का शतभिषा नक्षत्र में होना, जो खुद शनि की राशि में, तो पावर बढ़ा देगा। बृहस्पति का वो होना, रेट्रोगेड होना, ये सब हट जाना, तो अगले 4 से 6 महीने बहुत ज़्यादा वॉच करना पड़ेगा। एटलीस्ट जब तक बृहस्पति 11 मार्च तक रेट्रोगेड हैं, वी हैव टू बी केयरफुल। वेयर इन एजुकेशन, बच्चों की एजुकेशन। 2, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। अगर आप जॉब में हैं, स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ, ये जो डिज़ास्टर हो रहा है आईटी सेक्टर से शुरू होना था, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, और आप सब लोग जानते हैं कि एआई इज़ देयर। तो वो जो है ऑलरेडी डिज़ास्टर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारे लोगों का ले ऑफ हो रहा है। मेरे पास रोज़ फ़ोन आते हैं, रोज़ बहुत सारी मैसेजेस आते हैं कि सब यहाँ हो गया, वहाँ हो गया, इस कंट्री में हो रहा है, उस कंट्री में हो रहा है। सारी जगह ये ट्रेंड ऑन हो चुका है। तो अगर आप किसी ऐसे सेक्टर में काम करते हैं, अगर मेरी पर्सनली, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ, लोग कंसल्टेशन लेते हैं तो बात करते हैं, मैंने कई लोगों को बोला कि अगर तुम्हारी कंपनी में ले ऑफ हो रहा है और लगे कि आप अपने बॉस से बात कर लीजिए, सर ले ऑफ मत करो, 10-20% कोई सैलरी का कट देना है तो दे दो, लेकिन सर ले ऑफ मत करो। अगर कुछ ऐसा मिड रास्ता निकल जाए तो मौका मत गंवाइएगा, क्योंकि जब लाखों लोगों की नौकरी जाती है तो सब, एक तो नंबर ऑफ़ जॉब्स कट होंगी तो लोग कम मिलेंगे, और जब सप्लाई ज़्यादा होगी तो आपको कम सैलरी में ही कहीं ज्वाइन करना पड़ेगा। तो क्यों अब वो कर रहे हैं, अभी मौका मिले तो अगर यहीं से कुछ कट लेके अगर अंदर ही कोई अंडरस्टैंडिंग बैठ जाए तो आप जमे रहिए। अगले 1-2 साल आप अपनी नौकरी में, अपनी कंपनी में सेफ रहें, यही हमारी दुआ है, यही हमारी कामना है। ये करिएगा। बट दिस टाइम इज़ डिफ़िकल्ट। 2026 का जो स्टार्टिंग हो रहा है वो इन सारी चीज़ों से रिलेटेड हो रहा है, यानी इन सारे प्लैनेट का इस तरह का मूवमेंट है। यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। बट कुछ चीज़ें जुपिटर के रेट्रोगेट होने पे बहुत अच्छी भी होती हैं। अब आप कहेंगे कि रेट्रोगेट होना और बहुत अच्छा होना, जी हाँ, कुछ ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पर कुछ फ़ायदा भी होगा, कुछ ऐसे एरिया ऑफ लाइफ हैं जहाँ पर फ़ायदा भी होगा। वो किनको होगा? जिसको जुपिटर नुकसान दे रहे थे कुंडली में, जब वो रेट्रोगेट हो जाएगा तो वो नुकसान देना बंद कर देगा। जब वो नुकसान देना बंद कर देगा, इसका मतलब फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा उन लोगों को। मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ जेमिनी राशि की, मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ 11 नंबर राशि की। अब इनके लिए कुछ फ़ायदे का समय शुरू हो रहा है, क्योंकि बृहस्पति रेट्रोगेट हो रहा है। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।